दोस्तों, ये स्टोरी का 22वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। अगले दिन क्या सच में सार्थक ने तुमसे ऐसा ही कुछ कहा था? सार्थक ने जो कुछ अंबिका को कल बताया था उसने जब आराध्या को बताया तो आराध्या हैरानी से बोली। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भी उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। फिर साक्षी जी की ओर मुड़ते हुए पूछा, यम यम, अब हमें क्या करना चाहिए? साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह जानता है क्या, लेकिन कैसे? आराध्या ने पूछा। हो सकता है कि जब सार्थक ने उस स्टूपिड एक्टर को धमकी दी हो तो उसने सब कुछ बता दिया हो। साक्षी जी ने कहा, अब आगे क्या? अंबिका ने पूछा। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह यह नहीं जानता कि हम जानते हैं कि वह जानता है, तो चलो उसके साथ एक गेम खेलते हैं। अंबिका और आराध्या ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमत में सिर हिलाया। अंबिका हॉस्पिटल के लिए जा रही थी कि तभी आराध्या ने कहा, शॉपिंग के प्लान के बारे में मत भूलना, मैं तुम्हें और वैशाली को लंच के बाद पिकअप कर लूंगी। ओके, अंबिका ने कहा। फिर कार में बैठकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब अंबिका अपने केबिन के अंदर आई तो उसने देखा मिस्टर चौधरी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। अपना सफेद कोट पहनकर अंबिका अपनी कुर्सी पर बैठ गई और पूछा, सो मिस्टर चौधरी, आपको क्या चाहिए? मिस्टर चौधरी ने मुंह फेरते हुए कहा, तुम्हारी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उसकी सर्जरी कल होनी है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता था कि क्या सर्जरी डेंजरस है या नहीं। यह बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, यह एक नॉर्मल सर्जरी है और टेंशन मत लीजिए, हम उसका ऑपरेशन बहुत ध्यान से करेंगे और फ्यूचर में उसकी प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंबिका ने कहा, मैंने सुना है तुम अमेरिका की सबसे बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट में से एक हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सर्जरी इस स्मूथली होगी। मिस्टर चौधरी ने कहा, आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि मुझे कैसे काम करना है और टेंशन मत लीजिए, मैं कभी भी अपनी पर्सनल मैटर को अपनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस में नहीं लाऊंगी। अंबिका ने कहा। मिस्टर चौधरी ने आह भरी ना चाहते हुए वह कहीं ना कहीं अंबिका के लिए प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म को देखकर मिस्टर चौधरी ने सोचा कि वह अपनी बहन से बिल्कुल अपोजिट थी और उनकी छोटी बेटी अंबिका के सामने कुछ भी नहीं थी। मिस्टर चौधरी ने खड़े होकर कहा, मुझे पता है कि तुम अब मुझे अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर। अंबिका ने अपनी भौहें उठाई और कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर चौधरी, लेकिन आपको मुझ पर प्राउड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझ पर प्राउड फील करने के लिए मेरे दादाजी, मेरे अंकल और मेरे जन्मदिन फैमिली मेंबर्स काफ़ी हैं। जन्मदिन। मिस्टर चौधरी मुस्कुराए और अंबिका के केबिन से बाहर चले गए। हाँ, पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी किया था उसके बाद वह उसके पापा या फैमिली मेंबर होने के लायक नहीं थे। प्लान के अकॉर्डिंग आराध्या ने लंच के बाद वैशाली और अंबिका को पिकअप कर लिया। तो हम क्या शॉपिंग करने वाले हैं? अंबिका ने पूछा। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक आइलैंड पर जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें बिकनी खरीदनी चाहिए। क्या तुम श्योर हो? आराध्या ने पूछा। क्या तुम मिस्टर सिंघानिया को सेड्यूस करना चाहती हो? वैशाली ने पूछा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मुझे मिस्टर सिंघानिया को सेड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह पहले से ही बहुत सेड्यूस हैं। बात यह है कि मैंने कभी बिकनी ट्राई नहीं की है, सब कुछ पहली बार ही तो होता है ना। वैशाली ने कहा, ठीक है तो चलो इसे पैक कर लेते हैं। आराध्या ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हमें कुछ नाइट क्लॉथ भी लेने हैं। अंबिका ने कहा। वैशाली मुस्कुराई और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ही सिर्फ यह खरीदने होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आराध्या और मुझे उनकी ज़रूरत होगी। वैशाली हंसी और कहा, रुद्र ने भी यही कहा था। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उन्हें अकेले खरीदना होगा। अंबिका ने कहा, वेट, सार्थक भी तो हमारे साथ जा रहा है ना, तो फिर वहां पर जाकर तुम दोनों फिर से पैचअप कर सकती हो। वैशाली ने कहा, हाँ अंबिका, तुम ऐसा कर सकती हो। आराध्या ने कहा। अंबिका शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। आराध्या और वैशाली हंसने लगी और कहा, तुम्हें देखो, तुम सच में शर्मा रही हो। ठीक है, अब रुको, ठीक है, मुझे चिढ़ाना बंद करो। अंबिका ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए कहा।
अंडरवर्ल्ड बेस, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सार्थक ने पूछा। रॉबिन ने कहा कि वह ड्रग स्मगलिंग के मिस्टर बीन को यहाँ ला रहा है, इसलिए मैंने तुम दोनों को भी यहाँ पर बुलाया, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, तो उस आदमी ने सचमुच अपना ड्रग स्मगलिंग का बिजनेस बंद कर दिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह करेगा, सार्थक ने कहा। जल्द ही रॉकी उस रूम में आया और कहा, बॉस, मिस्टर बीन एक आदमी के साथ आए हैं, उन्हें अंदर लाओ, रुद्र ने कहा। रॉबिन जैसे ही रूम के अंदर आया उसने कहा, हेलो ब्रदर। सार्थक ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, जो करना है प्लीज जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अपने पार्टनर के कंधे पर हाथ रखते हुए रुद्र ने कहा, यह मेरा सबऑर्डिनेट है, स्मगलिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, मैं खुशी खुशी उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। कबीर, रुद्र चिल्लाया। रॉबिन कबीर का नाम सुनकर डर गया और कहा, यार तुम उस लिटिल सिविल को क्यों बुला रहे हो? जब कबीर उस रूम के अंदर आया तो रॉबिन सिद्धार्थ की ओर दौड़ा और कहा, मुझसे दूर रहो। कबीर ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, कौन तुम्हारे पास आना चाहता है? इस आदमी को ले जाओ, तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है, रुद्र ने कहा। कबीर की आंखें एक्साइटमेंट में चमक उठी। इससे पहले कि वह उस आदमी को छू पाता, रॉबिन चिल्लाया, नितिन रुको। अपने सब ऑर्डिनेट की ओर दौड़ते हुए रॉबिन ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुशी हुई, बहुत बुरा हुआ कि तुमने अपने लिमिट क्रॉस कर दी। अगर तुमने उससे प्यार कर लिया होता तो तुम भी उसके साथ आ सकते हो, कबीर ने उससे कहा। उसे दूर धकेलते हुए रॉबिन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, नहीं थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूँ। कबीर मुस्कुराया और उस आदमी को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कबीर के चले जाने के बाद रॉबिन ने एक आह भरी और कहा, सीरियसली आप इस फील्ड में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम नहीं कर सकते। उसके बगल में सोफे पर थपथपाते हुए सार्थक ने कहा, आओ यहाँ बैठो। रॉबिन ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, रुद्र ने कहा। रॉबिन मुस्कुराया और कहा, अंडरवर्ल्ड का किंग मेरी मदद चाहता है, मैं उसे कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ? हम लगभग एक वीक के लिए वेकेशन पर जा रहे हैं क्योंकि हम आसपास नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि तुम विशाल पर नजर रखो, रुद्र ने कहा। कुछ देर बात करने के बाद रुद्र सिद्धार्थ और सार्थक को छोड़कर चला गया। रॉबिन ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, अगर वह कुछ भी करता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? तो फिर मैं विशाल को एक वीक के लिए तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। कुछ देर बात करने के बाद रॉबिन सिद्धार्थ, रुद्र और सार्थक को छोड़कर बाहर चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? सार्थक ने पूछा। सिद्धार्थ ने एक साथ ताली बजाई और कहा, चलो कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं। जैसे क्या? सार्थक ने पूछा। सेक्सुअली रिलेशनशिप, सिद्धार्थ ने कहा। मैं तुम दोनों के साथ अपनी अमेजिंग सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता और इसे बर्बाद नहीं करना चाहता, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ ने आंखें मूंद ली और कहा, ठीक है, मेरा सेक्सुअल लाइफ भी अमेजिंग है, सार्थक ने आह भरी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, क्या यह फनी है? सार्थक ने सबसे पहले नॉन वर्जिन क्लब में ज्वाइन किया था, लेकिन अब वह इन सबसे इनएक्टिव है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। सीरियसली सार्थक, तुम्हें अपने टूल्स को चेक करना चाहिए, क्या होगा अगर वह खराब हो गया हो तो? अरे क्या होगा अगर तुम्हारे टूल्स ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया होगा, रुद्र ने पूछा। सार्थक ने मुंह फैला लिया और कहा, चुप रहो, मेरे टूल्स बिल्कुल ठीक हैं। उसको देखकर सिद्धार्थ और रुद्र हंस पड़े। शॉपिंग मॉल, क्या उन्हें फुल टाइम हमें ऐसे फॉलो करना है? वैशाली ने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, रुद्र मुझे बिना गार्ड के कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देंगे। सच में आराध्या, अगर सिद्धार्थ मेरे साथ ऐसा कुछ करता ना तो मैं उसे वहीं पर मार डालती, वैशाली ने कहा। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि सिद्धार्थ ने उसके पीछे भी कुछ बॉडीगार्ड लगाए थे जो छुप छुप कर हर जगह उसका पीछा करते थे। चलो सब कुछ जल्दी से शॉपिंग फिनिश कर लेते हैं और चले जाते हैं, आराध्या ने कहा। वेकेशन के लिए जरूरी सब कुछ खरीदकर घर की ओर चल पड़ी सिंघानिया पैलेस। जब आराध्या वापस सिंघानिया पैलेस आई तो रुद्र अभी भी नहीं आया था। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से अपनी नई खरीदी हुई बिकनी और बाकी ड्रेस अलमारी में रख दिए। वह रुद्र का रिएक्शन देखना चाहती थी जब वह उसे बिकनी पहने हुए देखेगा। यह कंफर्म करने के बाद कि बैग पूरी तरह से अलमारी के अंदर छिपा हुआ है, आराध्या ने एक टॉवल उठाया और बाथरूम के अंदर चली गई। जब रुद्र रूम के अंदर आया तो अभी भी बाथरूम के अंदर थी। कोट उतारते हुए रुद्र ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाने से पहले अपनी शर्ट उतार दी। आराध्या, मुझे अंदर जाने दो, रुद्र ने कहा। क्यों? आराध्या ने पूछा। चलो साथ में नहाएं और पानी बचाएं, रुद्र ने कहा। आराध्या उसकी बात सुनकर हंसी और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। रुद्र मुस्कुराया और बाथरूम के अंदर चला गया।
शर्मा हाउस। उस दिन के बाद ना ही मोहित शर्मा हाउस से बाहर निकला और ना ही जानवी को निकलने दिया। उस रात के बाद मोहित जानवी के साथ रोज ही ऐसा करने लगा था और जानवी दर्द को सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुश थी। उसे लग रहा था कि उसने मोहित को वापस पा लिया है। भले ही वह जानती थी कि मोहित उससे प्यार नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी डिजायर पूरी करने में भी उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की थी। मोहित उसके साथ था, वह ही काफी था। उसका अटेंशन पाने के लिए जानवी रिवीलिंग ड्रेस पहनने लगी थी। अपने सेक्सी ड्रेस पहने हुए जानवी धीरे धीरे मोहित के पास आई और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। उसको देखकर मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत बोल्ड हो गई हो, तुम मेरे सामने अपने पैर फैलाए बिना नहीं रह सकती। जानवी मुस्कुराई और उसकी गर्दन पर किस करने लगी। उसे इस तरह से किस करते देख मोहित को आराध्या का ख्याल आया। वह आराध्या को पाना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सकता था। यह सोचकर तो उसे गुस्सा आ गया। उसने जानवी के बालों को पकड़ा और जबरदस्ती उसके होठों को किस करने लगा। जानवी को अपने होठों पर खून का एहसास हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। 2 दिन पहले ही सार्थक, समर्थ, अंशिका और अक्षित के साथ अपने वेकेशन पर घूमने के लिए चला गया था, जबकि बाकी सब अपने वेकेशन की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ उस आर्गुमेंट के बाद कीर्ति ने निशा से कुछ दिनों तक बात नहीं की, लेकिन जब निशा उसके सामने आकर रोई और माफी मांगी तो कीर्ति ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। उधर अंबिका ने मिस्टर चौधरी की बेटी मतलब रिया का ऑपरेशन किया। वह सक्सेसफुल रहा और कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद मिस्टर चौधरी उसे लेकर वापस चले गए। इस बीच अंबिका कंटिन्यू असली सागर को डेट करने की एक्टिंग करती रही और सार्थक उसे इनकार करता रहा। अपना सूटकेस बिस्तर पर रखते हुए रुद्र ने कहा, अगर तुम कुछ और लेना चाहती हो तो इसे आज ही सूटकेस के अंदर रख देना, कल सुबह हमारी फ्लाइट है। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। आज कुणाल वापस आ रहा है, मुझे पता है। मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए एक कार भेजूंगा, लेकिन उसने यह कहते हुए मुझे मना कर दिया कि उसका दोस्त उसे लेने आ रहा है। रुद्र ने कहा, तो ठीक है। आराध्या ने कहा, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपने होंठ थपथपाए और पूछा, क्या आज आपका जाना जरूरी है? मेरा मतलब है कि आपको आज से एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए थी। हम कल वेकेशन पर जा रहे हैं, आपको आज आराम करना चाहिए, रुद्र ने हंसते हुए कहा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं मिसेज सिंघानिया? मैं हाँ कहूं तो क्या आप रुकोगे? आराध्या ने पूछा। उसकी बात सुनकर रुद्र ने आह भरी और कहा, यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लंच टाइम से पहले वापस आ जाऊंगा। आराध्या ने सिर हिलाया। ठीक है, जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर मैंने अपने लिए कोई और हस्बैंड ढूंढ लिया तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। रुद्र ने अपनी भौं उठाई और पूछा, आराध्या व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं इसे बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ, तुम दिन पर दिन मोटी होती जा रही हो। सिर्फ मोटी ही नहीं, वह थोड़ा अजीब बिहेव करने लगी हो। यह सुनकर आराध्या की आंखों से आंसू छलकने लगे। अपने आंसू पोंछते हुए आराध्या ने कहा, देखो, अब आप कह रहे हो कि मैं मोटी हो गई हूँ। क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? उसे रोते हुए देखकर रुद्र घबरा गया। जल्दी से उसकी तरफ चलते हुए रुद्र ने उसे गले लगाया और कहा, आई एम सॉरी बेबी, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा था, प्लीज डोंट क्राई। उसे वापस गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, आई एम सॉरी टू, आप अपनी मीटिंग के लिए जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अगर आप वापस आने पर मेरे लिए कारमेल आइसक्रीम लाने का प्रॉमिस करेंगे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें डोनट नहीं चाहिए? आराध्या ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मैंने डोनट मांगे थे? रुद्र ने सिर हिलाया। अगर मैंने आपको वह लाने के लिए नहीं कहा, मतलब वह मुझे नहीं चाहिए, आराध्या चिल्लाई। रुद्र ने डर के मारे सिर हिलाया। आराध्या मुस्कुराई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, अब अपनी मीटिंग के लिए जाइए और हाँ, जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। रुद्र मुस्कुराया। उसके माथे पर उसे किस करने के बाद ऑफिस के लिए चला गया। रुद्र के चले जाने के बाद आराध्या ने 2-3 बार जम्हाई ली और फिर सो गई। मल्होत्रा मेंशन। कीर्ति रेडी होने में बिजी थी, क्योंकि उसने कुणाल से प्रॉमिस किया था वह उसे एयरपोर्ट से पिकअप कर लेगी। कीर्ति ने नॉर्मल डायमंड इयररिंग्स के साथ बेबी पिंक शर्ट ड्रेस पहनी थी और उसने अपने चेहरे पर बेहद हल्की लिपस्टिक के साथ हल्का मेकअप किया हुआ। कीर्ति को उसके कंधे पर थपथपाते हुए निशा ने कहा, क्या तुम तैयार हो गई हो? तुम भी मेरे साथ जा रही हो? कीर्ति ने पूछा। निशा ने अपना सिर नीचे किया और कहा, अरे मैंने सोचा था कि तुम मुझे भी ले जाओगी। या ठीक है, मैं अभी जाकर चेंज कर लूंगी।
कीर्ति मुस्कुराई और कहा, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे लगा कि तुम वहां बोर हो जाओगी, इसलिए। वैसे भी अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निशा मुस्कुराई और कहा, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगेगा। एयरपोर्ट जैसे ही कुणाल की फ्लाइट लैंड हुई, कीर्ति का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा है और उसका चेहरा गर्म हो रहा है। उसका चेहरा कितना लाल था यह देखकर निशा ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? कीर्ति ने सिर हिलाया और जैसे ही उसकी नजर सामने से आते हुए कुणाल पर पड़ी तो जल्दी से उसकी ओर दौड़ी और उसके ऊपर कूद गई। अचानक कीर्ति के आने से कुणाल हैरान था। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों ही एक साथ जमीन पर गिर गए। उसके लिप्स पर किस करते हुए कीर्ति ने कहा, आई मिस यू सो मच। कुणाल ने हंसते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। यह सुनकर कीर्ति की आंखों से आंसू छलकने लगे। कीर्ति ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह किसी से इस हद तक प्यार करेगी। सिर्फ वही जानती थी कि उसने उसके बिना कैसे दिन बिताए थे। हालांकि वह दोनों रोज बात करते थे, लेकिन वह काफी नहीं था। कीर्ति के आंसू पोंछते हुए कुणाल ने कहा, क्या तुम्हें अपने मेकअप के खराब होने का डर नहीं है? कीर्ति ने अपना चेहरा कुणाल के सीने पर दबा लिया और अपना सिर हिला दिया। कुणाल मुस्कुराया और उसके सिर पर किस किया और कहा, मैं अब वापस आ गया हूँ, इसलिए अब रोना बंद करो। कीर्ति ने सिर हिलाया, बेबी, क्या तुम्हें पता है कि एयरपोर्ट पर और भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं? कुणाल ने कहा, यह महसूस करते हुए कि वे दोनों कितने क्लोज हैं, कीर्ति शर्मा गई। जल्दी से कुणाल के ऊपर से उठते हुए कीर्ति ने उसे उठने में हेल्प की। अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे सबके सामने किस किया, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी और अब तुम्हें शर्म आ रही है, कुणाल ने कहा। उसके सीने पर मारते हुए कीर्ति ने कहा, तुम इतने दिनों के बाद वापस आए और मुझे सीधे चिढ़ाने लगे। कुणाल ने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, आई लव यू टू। दूर कोने में खड़ी निशा ने वह सब कुछ देखा जो हुआ था। जब उसने भीड़ में कुणाल के हैंडसम फिगर को देखा, उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन जैसे ही उसने कीर्ति को उसके गले लगते हुए देखा तो उसका चेहरा मुरझा गया। दूसरी तरफ जब कुणाल की नजर निशा पर पड़ी तो कुणाल ने भौहें चढ़ाते हुए कीर्ति को अपनी ओर खींचते हुए उसने कहा, वह वही थी जिसे उस दिन मेरा वीडियो कॉल उठाया था। कीर्ति ने आह भरी और कहा, अभी के लिए रहने दो। क्या क्या तुम मुझसे नहीं पूछ रही हो कि वह तुमसे झूठ क्यों बोल रही है? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, अगर तुम नहीं पूछना चाहती हो तो मैं ही पूछ लूंगा। कीर्ति, मेरी तरफ देखो, मुझे उससे अजीब सी फीलिंग आ रही है। कुणाल ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। और क्या अजीब सी फीलिंग है? वह इतनी बुरी नहीं है, कीर्ति ने कहा। उसने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, लेट्स सी। कुणाल के गाल को खींचते हुए कीर्ति ने कहा, तुम्हें पता है कि जब तुम इस जेम्स बॉन्ड का चेहरा बनाते हो तो तुम कितने प्यारे लगते हो। मैं उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे ड्रीम में। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए दोनों निशा की तरफ जाने लगे। कीर्ति मुस्कुराई और कुणाल को निशा से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, निशा, यह है कुणाल, मेरा बॉयफ्रेंड, और कुणाल, यह है मेरी बेस्ट फ्रेंड निशा। कुणाल मुस्कुराया और कहा, मैंने उसे पहले देखा है। क्या तुम वही नहीं हो जिसने एक बार मेरा वीडियो कॉल उठाया था? निशा की मुस्कान जम गई। कीर्ति ने कुणाल की तरफ देखा और उसकी कमर पर हल्के से पिंच कर दिया। कुणाल ने उससे कहा, मैं सच बता रहा हूँ, लुक देते हुए अपनी आंखें घुमाई। सिचुएशन को अजीब होता देखकर कीर्ति ने कहा, चलो कुछ खाते हैं और फिर घर जाते हैं। कुणाल ने अपना पेट मलते हुए कहा, हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अपना बैग अपने असिस्टेंट को देते हुए कुणाल ने कहा, ड्राइवर को यह बैग देकर तुम उसके साथ घर चले जाना। घर जाकर थोड़ा रेस्ट करो, तुमने बहुत मेहनत की है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए एक दिन की लीव भी ले सकते हो। कीर्ति ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने महसूस किया कि कुणाल का असिस्टेंट भी वहां पर मौजूद था। इसका मतलब है कि जब उसने कुणाल को गले लगाया था और किस किया था तब उसका असिस्टेंट वहीं पर था और उसने उसकी बेशरम हरकत को जरूर देखा होगा। कुणाल को फॉकिंग करते हुए कीर्ति ने पूछा, क्या यह तब मौजूद था जब हम, मेरा मतलब है मैं, कुणाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, वह वहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जय ने कुछ देखा। असिस्टेंट जय मुस्कुराया और कहा, रिलैक्स मिस कीर्ति, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, कुणाल ने कहा। असिस्टेंट के जाने के बाद कीर्ति ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और कहा, यह बहुत एब्रेसिंग था। कुणाल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत करो, जय एक ओपन माइंडेड पर्सन है।
ठीक है, अब एक रेस्टोरेंट की ओर चलते हैं। फिर वह तीनों साथ में पास ही में एक रेस्टोरेंट में चले गए। तो कुणाल, क्या तुम्हारा बिजनेस ट्रिप सक्सेसफुल रहा? निशा ने पूछा, जो बहुत देर से उसके साथ बातचीत शुरू करना चाहती थी। इससे पहले कि कुणाल कुछ कह पाता, कीर्ति ने हंसते हुए कहा, ऑब्वियसली उसे डील मिल गई, इसमें कोई शक नहीं। कुणाल मुस्कुराया और कहा, तुम इस बारे में इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड को अच्छी तरह से जानती हूँ, कीर्ति ने कहा। निशा ने स्टूल के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अच्छा, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, कुणाल ने कहा। उसके बाद कुणाल और कीर्ति एक दूसरे से बात करते रहे और निशा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, इसलिए वह चुपचाप खाती रही। खाना खाने के बाद कुणाल ने बिल पेमेंट किया और कहा, मुझे अभी भी एक इम्पोर्टेंट मेल भेजना है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना है। तुम कहाँ जा रही हो? घर। तुम अभी अभी वापस आए हो और अभी ऑफिस जाकर काम शुरू करना चाहते हो? कीर्ति ने पूछा। बस एक मेल भेजना है, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, कुणाल ने अपने हाथों से उसके बालों को सही करते हुए कहा। अपनी बाहों को उसके कमर के चारों ओर लपेटते हुए कीर्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा वर्कलोड मत लेना, और हम घर नहीं जा रहे, हमें निशा के लिए कुछ बुक्स खरीदनी है। उसके सर पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, ठीक है, घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना। कीर्ति ने सिर हिलाया और निशा के साथ वहां से निकल गई। कीर्ति के वहां से जाने के बाद कुणाल ने रुद्र को कॉल किया, लेकिन रजत ने फोन उठाया। हेलो जीजू, कुणाल ने कहा। मिस्टर कुणाल, बॉस अभी मीटिंग में है, रजत ने कहा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें परेशान मत कीजिए, या कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही कॉल किया था, कुणाल ने फोन काटने से पहले कहा। कुछ देर सोचते हुए कुणाल ने सिद्धार्थ को फोन किया। सिद्धार्थ भैया, कुणाल ने कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, कांग्रेचुलेशन यार, मैंने सुना है कि तुमने मीटिंग में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सभी को तुम पर बहुत प्राउड है। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भाई, असल में मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प की जरूरत थी। असल में मुझे दूसरी पार्टी को एक इन्फॉर्मेशन मेल भेजना है, हालांकि मेल रेडी है, फिर भी मैं इसे आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या आप इसे एक बार पढ़ लेंगे और मुझे बताइए कि यह ठीक है या नहीं? हाँ जरूर, क्यों नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। मैं इसे आपको मेल कर सकता हूं और आप बस एक बार देखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, कुणाल ने कहा। बेवकूफों की तरह बात मत करो, तुम मेरे घर चले आओ, मुझे लगता है तुम कभी नहीं आए, सिद्धार्थ ने पूछा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं कभी नहीं गया, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, सिद्धार्थ ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। एड्रेस रिसीव करने के बाद कुणाल ने उसे देखे बिना सीधे ड्राइवर को दे दिया। 30 मिनट बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कहा, सर, हम आ गए हैं। कार से उतरते हुए कुणाल ने जब एक जानी पहचानी जगह देखी तो उसने अपनी बाहें उठा ली। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए कुणाल ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह सही एड्रेस है? ड्राइवर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, यह सही एड्रेस है। कुणाल ने भौहें चढ़ा ली और बड़बड़ाया, क्या यह कीर्ति का घर नहीं है? हाँ, वह इस जगह को कैसे भूल सकता है, वह बहुत लंबे टाइम से हर रोज इस जगह पर आ रहा है। फिर कुछ देर सोचकर कुणाल मल्होत्रा मेंशन के अंदर चला गया। वहां पर जाकर उसने देखा सिद्धार्थ उसका वेट कर रहा है। अरे कुणाल, तुम आ गए, आओ आओ बैठो, सिद्धार्थ ने कहा। अपने ख्यालों को दूर करते हुए कुणाल मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तुम थक गए होगे, मैं किसी से तुम्हारे लिए जूस लाने को कहता हूँ, सिद्धार्थ किचन की तरफ जाते हुए बोला। उसके जाने के बाद कुणाल उठा और चारों तरफ देखने लगा। कुणाल रुक गया जब उसने लॉलीपॉप पकड़े हुए एक छोटी लड़की की तस्वीर देखी। वह मुस्कुराया और बड़बड़ाया, सो क्यूट। बगल में उसी लड़की की एक और फोटो थी, लेकिन वह थोड़ी बड़ी लग रही थी। जब कुणाल ने देखा कि वहां पर उस लड़की की बचपन से लेकर सारी फोटो अरेंज की गई हैं, तो वह उन तस्वीरों को अच्छी तरह से देखने लगा। जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ा, उसे वह लड़की जानी पहचानी लगने लगी। कुणाल ने मुंह फेर लिया और कहा, स्ट्रेंज। चलते हुए जब कुणाल ने एक और फोटो देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह आंखें, होंठ, गाल, नाक, वह कैसे नहीं जानता है कि वह कौन है। आखिरी तस्वीर को देखने से पहले कुणाल ने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ओके कुणाल, शांत हो जाओ, यह पॉसिबल नहीं है। आखिरी तस्वीर की ओर एक कदम बढ़ाते हुए कुणाल डर के मारे कांपने लगा। वह लड़की कोई और नहीं, उसकी कीर्ति थी। वह उसे पहचानने में कैसे फेल हो सकता है? जब उसने कुछ सोचा तो कुणाल ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। कीर्ति मल्होत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, भाड़ में जाओ, मुझे शुरुआत में यह एहसास क्यों नहीं हुआ? कुणाल चिल्लाया।
तुमने क्या एहसास नहीं किया? सिद्धार्थ ने पूछा। कुणाल जम गया। जल्दी से खुद को कंट्रोल करते हुए उसने कहा कि आपकी इतनी खूबसूरत कजन है। कजन नहीं, वह मेरी छोटी बहन है कीर्ति, सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल डर के मारे डूब गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी। इतने दिनों तक उसने जो एडवाइस लिए थे और अपने मोमेंट को शेयर किया था और इतना टाइम स्पेंड किया था, और कोई नहीं, कीर्ति का बड़ा भाई था। कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, कुणाल क्या तुम ठीक हो? अरे हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, कुणाल ने कहा। मेल के बारे में क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। या मेल मैं इसे आपको ईमेल करूंगा, आप ईमेल चेक कर सकते हैं, कुणाल ने कहा। उसके अजीब बिहेवियर को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो यार? कुणाल ने जोर से सिर हिलाया। अपनी टाई को ढीला करते हुए कुणाल ने कहा, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे लगता है कि मुझे और ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए मैं बाहर निकलूंगा। इतना कहकर कुणाल दरवाजे की तरफ दौड़ा। सिद्धार्थ को कुणाल का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा उसके हेल्थ में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। कुणाल रुको। जब कुणाल ने सिद्धार्थ की आवाज सुनी तो उसने अपनी चलने की स्पीड बढ़ा दी। जब वह दरवाजे पर पहुंचने वाला था तो वह कीर्ति और निशा से टकरा गया। उसे देखकर कीर्ति ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, कुणाल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब कुणाल ने कीर्ति को देखा तो वह डर गया और बोला, मैं। लेकिन जब उसने सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देखा तो उससे बात करना बंद कर दिया। कीर्ति ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो, मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता था। उसका हाथ पकड़कर कीर्ति ने उसे सिद्धार्थ की ओर खींच लिया और कहा, भाई यह है कुणाल, मेरा बॉयफ्रेंड। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और अपने लाल आंखों से उसे घूरने लगा। कुणाल ने डर के मारे कहा, अब मुझे जाना चाहिए। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, कुणाल अपनी कार की तरफ भागने लगा। भैया क्या आपने उसे कुछ बताया? कीर्ति ने पूछा। कुणाल कपूर, आई विल डेफिनेटली किल यू, कुणाल के पीछे भागते हुए सिद्धार्थ चिल्लाया। कीर्ति ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। भैया क्या हुआ? इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे पकड़ पाता कुणाल कार में बैठ गया और चला गया। लेकिन सिद्धार्थ कुणाल की कार का पीछा करता रहा। आखिर में उसने कुणाल की कार पर एक पत्थर फेंका और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, कुणाल जिस लड़की को डेट कर रहा था वह उसकी अपनी छोटी बहन थी। यह उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। सबसे बुरी बात यह थी कि सभी लवी लवी एडवाइस जो वह कुणाल को दे रहा था वह असल में उसकी छोटी बहन पर यूज की जा रही थी। सिद्धार्थ जम गया जब उसे सबसे बुरे हिस्से यानी कि किस की बात याद आई। असल में वह अपनी छोटी बहन के बॉयफ्रेंड को यह सिखा रहा था कि किस कैसे करना है। जब उसने उन दोनों के स्पेशल मोमेंट के बारे में सोचा जो कुणाल ने उसे बताया था तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपने सामने पत्थर मारते हुए सिद्धार्थ ने अपने ड्राइवर को कार निकाल कर सिंघानिया पैलेस की ओर ले जाने को कहा। सिंघानिया पैलेस। जल्दी से जल्दी अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद रुद्र अपने घर चला आया। जब वह अपने रूम के अंदर आया तो आराध्या को रोते देख एक आह भरी आइसक्रीम को टेबल पर रखते हुए रुद्र आराध्या के पास बैठ गया और उसे जगाया। आराध्या उठो और अपनी आइसक्रीम खाओ। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए आराध्या ने रुद्र की ओर अपने हाथ बढ़ाए और कहा, हग मी। रुद्र ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया और पूछा, तुम कब सोई थी? आपके जाने के बाद ही, आराध्या ने कहा। आराध्या तो 5 घंटे तक सो रही थी। क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है क्या? मुझे सार्थक को कॉल करना चाहिए, रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे आइसक्रीम दीजिए। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम का डिब्बा दिया। जब आराध्या अपनी आइसक्रीम खाने में बिजी थी तभी सिद्धार्थ उसके रूम में घुस गया और चिल्लाया, तुम्हारा भाई मेरी छोटी बहन को डेट कर रहा है। रुद्र ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र को नजरअंदाज करते हुए सिद्धार्थ ने आराध्या से पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आराध्या जो अपनी आइसक्रीम खाने में बिजी थी अचानक रोने लगी। यह देखकर सिद्धार्थ और रुद्र ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रुद्र मुझ पर चिल्ला रहे हैं, आराध्या ने अपने सिद्धार्थ के बीच में कहा। रुद्र ने अपनी वाइफ को गले लगाया और कहा, ठीक है रो मत, मैं उसे बाद में पनिशमेंट दूंगा। सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और कहा, तुम्हारा भाई मेरी छोटी बहन कीर्ति को डेट कर रहा है तो क्या हुआ? अगर वे डेटिंग कर रहे हैं, वे दोनों एडल्ट हैं और वे जानते हैं
कि उनके लिए क्या अच्छा है। अगर वह एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनके लिए डेटिंग करना ठीक है। तुम इस छोटी सी बात पर इतना सीन क्रिएट क्यों कर रहे हो? रुद्र ने कहा। कुणाल सिद्धार्थ की बहन को डेट कर रहा है। क्या वह वही है जिससे हम उस ज्वेलरी शॉप में मिले थे? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। यह सुनकर आराध्या फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख रुद्र ने जब गुस्से में सिद्धार्थ को एक लुक दिया तो सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, इस बार चिल्लाया नहीं। अपने आंसू को पोंछते हुए आराध्या ने कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा छोटा भाई इतनी खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा है। रुद्र ने आह भरी और कहा, सिद्धार्थ तुम मेरी वाइफ को डिस्टर्ब मत करो। हम कल वेकेशन पर जा रहे हैं। तुम उसकी प्रिपरेशन कर लो और उनकी लाइफ में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। उन्हें जो चाहिए वह करने दो। वह बच्चे नहीं है, वह एडल्ट हैं। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर चला गया। जब वह नीचे आया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैशाली ने पूछा। जब सिद्धार्थ ने उसको यहाँ देखा, सिद्धार्थ ने आह भरी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, यह देखते हुए कि उसके बारे में कुछ गलत था। वैशाली ने उसकी पीठ थपथपाई और पूछा, क्या सब ठीक है? कुणाल और कीर्ति डेटिंग कर रहे हैं, सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और कहा, क्या मेरा मतलब है कि कैसे और कब? मुझे पता था कि कुणाल और कीर्ति डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, सिद्धार्थ ने कहा। उसकी परेशानी को समझते हुए वैशाली ने कहा, कुणाल एक बहुत अच्छा लड़का है। वह हमारी कीर्ति को बहुत खुश रखेगा, लेकिन वह दोनों अभी छोटे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस रिलेशनशिप को हैंडल कर पाएंगे? क्या होगा अगर कुणाल किसी को हर्ट कर दे? सिद्धार्थ ने पूछा। वैशाली मुस्कुराई और कहा, वह दोनों एडल्ट हैं कि सिद्धार्थ, और वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। और मुझे पता है कि कुणाल ऐसा नहीं है। मैंने उस लड़के को तब से देखा है जब वह छोटा था। वह बहुत क्यूट और शांत था। मुझे भरोसा है कि वह कभी भी किसी भी कीमत पर कीर्ति को हर्ट नहीं करेगा। और तो और तुम भी उसे काफी टाइम से जानते हो। क्या तुम्हें लगता है कि कुणाल ऐसा है? सिद्धार्थ ने आह भरी। हालांकि सिद्धार्थ कुणाल को अपनी बहन को डेट करने के ख्याल से खुश नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से वह जानता था कि कुणाल उसकी बहन के लिए कितना सीरियस था। सिद्धार्थ से एडवाइस लेते टाइम कुणाल जिस तरह से उस लड़की के बारे में बात करता था, उससे इतना तो साफ था कि वह उससे बहुत प्यार करता है। उन्हें परेशान मत करो, उन्हें खुश रहने दो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने दो। बस उन पर भरोसा करो, ठीक है? वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और पूछा, तुम हमेशा मुझे इस तरह शांत कैसे कर देती हो? वैशाली ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। क्या तुम्हारी पैकिंग खत्म हो गई? सिद्धार्थ ने पूछा। वैशाली ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सोचा था कि पैकिंग तुम ही करने वाले। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े तुम्हारे साथ पैकिंग कर लूंगा। ठीक है, तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं यह बैग अन्ना को देकर आती हूँ, फिर हम जा सकते हैं। वैशाली अंबिका के रूम की तरफ जाते हुए बोली। मल्होत्रा मेंशन। सिद्धार्थ और कुणाल के वहां से जाने के बाद कीर्ति लिविंग रूम में इधर उधर घूम रही थी और सोच रही थी कि उन दोनों के बीच क्या हो सकता है। उसने अपना फोन उठाया और जल्दी से कुणाल का नंबर डायल किया। हेलो कुणाल, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग गए? कीर्ति ने पूछा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सिद्धार्थ भैया की बहन हो? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम मेरे भाई को जानते हो, लेकिन कैसे? तुम उससे कब मिले? कीर्ति, यह मेन पॉइंट नहीं है। असली बात यह है कि तुम्हारा भाई मुझे मारने वाला है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? कुणाल ने कहा। लेकिन क्यों? कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। वह कीर्ति को यह नहीं बता सकता था कि यह उसका भाई था जिसने उसके किस करने की आइडिया को सपोर्ट किया था। यह एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्या सिद्धार्थ भाई अभी घर पर हैं? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। ठीक है, तो फिर बाहर आओ तुम, कुणाल ने कॉल कट करने से पहले कहा। मल्होत्रा मेंशन के बाहर 5 मिनट के बाद कुणाल मल्होत्रा मेंशन के बाहर आ गया। अपनी कार से नीचे उतरते हुए कुणाल ने कीर्ति को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कहेगा तो तुम नहीं करोगी ना? कुणाल के अजीब सवाल से हैरान होकर कीर्ति ने कहा, भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे, टेंशन मत करो। अब मुझे बताओ कि तुम भाई को कैसे जानते हो? तुम जानना चाहती हो कि मैं उन्हें कैसे जानता हूँ? कुणाल ने पूछा।
कीर्ति ने अपना सिर हिलाया। रुद्र सिंघानिया मेरे जीजा जी हैं, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम वही भाई हो जिसके बारे में भाभी मुझे बता रही थी। ओ गॉड, क्या तुम आराध्या दी से मिली थी? कुणाल ने पूछा। कि कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, मैं उनसे कुछ दिन पहले शॉपिंग मॉल में मिली थी। उन्होंने मुझे एक नेकलेस भी गिफ्ट किया था, पर सच में वह भी बहुत क्यूट और स्वीट है। मेरी बहन स्वीट है, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं, कुणाल ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, टेंशन मत करो, भाई कुछ नहीं करेंगे। कुणाल ने कुछ नहीं कहा। कीर्ति ने झुककर उसके गले में हाथ डाला और कहा, देखो तुम्हारी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने खड़ी है और यहाँ तुम अपने ख्यालों में खोए हुए हो। कुणाल ने आह भरी और कहा, मैं बस अपने लिए डरा हुआ हूँ। उसके गालों पर किस करते हुए कीर्ति ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुणाल ने अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेट लिया और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं किसके लायक हूँ? कीर्ति शर्मा गई और सिर हिलाया। कुणाल मुस्कुराया और उसे किस करने ही वाला था कि उसके सामने एक कार रुकी और उस कार से वैशाली और सिद्धार्थ एक साथ नीचे उतरे। जैसे ही कुणाल ने सिद्धार्थ को देखा, उसकी सांसें रुक गई। वह वहां से भागने के लिए तैयार था। यह देखकर वैशाली जोर से हंस पड़ी और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से भाग सकते हो? तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुमने मुझसे बातें छिपाना शुरू कर दिया है। यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी तरह से सबक सिखाती हूँ। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कुणाल वैशाली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। कुणाल के गालों को खींचते हुए वैशाली ने कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अंदर ले जा रही हूँ, टेंशन मत करो, तुम जो कर रहे हो उसे बाद में पूरा कर सकते हो। कीर्ति के चारों ओर अपनी बाहें टिकाकर वैशाली उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगी। वैशाली और कीर्ति के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ और कुणाल के बीच एक खामोशी पसरी हुई थी। क्या तुमने उससे किस करने के अलावा और कुछ किया है? सिद्धार्थ ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। कुणाल ने जोर से सिर हिलाया और कहा, नहीं, और कुछ नहीं। क्या तुमने उसे उन एडवाइस के बारे में बताया जो मैंने तुम्हें दी थी? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, कुणाल ने कहा। इसके बारे में किसी को मत बताना, सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, मेरी बात सुनो कुणाल, मुझे पता है कि तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो और मुझे बिलीव है कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे, लेकिन अगर तुम कुछ करते हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं बनूंगा। क्या तुम समझ गए? कुणाल ने सिर हिलाया। वह मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी तरह ही उसका ख्याल रखोगे, सिद्धार्थ ने कहा। टेंशन मत लीजिए सिद्धार्थ भाई, कीर्ति मेरी लाइफ में बहुत अनमोल है, मैं जरूर उसका ख्याल रखूंगा, कुणाल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। कुणाल के कंधे को थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हम कल से वेकेशन पर जा रहे हैं, वह यहाँ अकेली होगी, इसलिए उसका ख्याल रखना। शुरू में मैं उसकी देखभाल के लिए किसी को प्रिंट करने की सोच रहा था, लेकिन जब से तुम यहाँ, मुझे लगता है कि मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ। लेकिन अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, तुम दोनों अभी भी यंग हो, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। अच्छा, अब चलो अंदर चलते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या मुझे अपना एडवाइजर वापस मिल सकता है? मैं इसके बारे में सोच लूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। सिंघानिया पैलेस। आशुतोष जी के आने के बाद साक्षी जी उन्हें लेकर होम टाउन चली गई, इसलिए सिंघानिया पैलेस लगभग खाली था। जब सागर ने अंबिका को घर छोड़ा तो वह अपने थके हुए शरीर को खींचकर अपने कमरे की ओर ले गई और बिस्तर पर लेट गई। वह कल जा रहे थे और उनका सूटकेस अभी भी खुला था। अंबिका उठी और बड़बड़ाई, मैं यह नहीं करना चाहती तो मुझे करने दो, सार्थक ने कहा कि जो अभी अभी उसके कमरे में आया था। अंबिका ने चौंक कर हंसते हुए कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? सार्थक ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेड से उठकर अंबिका ने कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? उसके सामने घुटने टेकते हुए सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि यह सब मेरी गलती है, पूरी तरह से मेरी गलती है, मुझे तुम्हें वह सब कहना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ मुझे कितना गिल्टी फील होता है। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें समझना चाहिए, लेकिन जब मैंने सुना कि तुमने मुझे अकेला छोड़कर शादी कर ली है तो मैं सीधे नहीं सोच सका। मैंने अपने सभी सेंस खो दिए, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसलिए जब मैंने वह सब सुना तो मेरा खुद पर बस नहीं था। कुछ देर रुकते हुए सार्थक ने आगे कहा,
तुम्हें नहीं पता कि पिछले 7 सालों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। मैंने कितनी भी कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। जैसे कि मैं अकेला आदमी हूँ जिसने तुम्हें छुआ है, ठीक वैसे ही तुम इकलौती लड़की हो जिसने मेरे बॉडी को छुआ है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को कभी नहीं छुआ। तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरी बॉडी को ही नहीं मेरे दिल को भी छुआ है। अंबिका सार्थक के दिल को छू लेने वाले शब्दों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल चुप थी। उसने हैरान कर देने वाले उसके एक्सप्रेशन को देखकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि पास्ट में की गई गलतियों को इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। उस दिन जब मैंने आराध्या के साथ तुम्हें हवेली के अंदर देखा तो मैं चौंक गया। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता था। मेरा दिल कह रहा था कि तुम्हें अपनी बाहों में भर ले और कहीं ना जाने दूं। लेकिन जब मैंने तुम्हारे हस्बैंड फिर तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचा तो हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तुम किसी और के साथ हो, तुम्हें किसी और ने छुआ है, यह ख्याल मेरे दिल को 1000 बार मेरे दिल को तोड़ देता है। हमने अपनी बेवकूफ़ी के कारण पहले ही 7 साल बर्बाद कर दिए हैं और अब मैं और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का हर पल स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपना नया फैमिली बनाना चाहता हूँ। मेरे और तुम्हारे बच्चे होंगे, उन्हें किंडरगार्टन, फिर स्कूल और फिर कॉलेज भेजूंगा। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। अन्ना उसका हाथ पकड़ते हुए सार्थक ने किस करते हुए कहा, तुम्हें मुझे इतनी आसानी से माफ करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे पनिशमेंट दे सकती हो या फिर अपना नौकर बना सकती हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। मैं तुम्हारा घर साफ करूंगा और मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा नौकर रहने को तैयार हूँ। तुम मुझे डंडे या किसी भी चीज से मार सकती हो, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो, लेकिन प्लीज यह एक्टिंग बंद करो जो तुम एक्टर सागर के साथ कर रही हो। हालांकि मुझे पता है कि यह सिर्फ एक एक्टिंग है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। जब मैं उसे तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मुझे जलन होती है। मैं तुम्हें किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता। प्लीज अन्ना। जब सार्थक को एहसास हुआ कि अन्ना कुछ नहीं कह रही है तो वह रोने लगा और बोला, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं हमेशा तुम्हारी परमिशन लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं एक हाउस हस्बैंड भी बन सकता हूँ, ठीक है? अब रुक जाओ और मेरा सूटकेस पैक करो, अंबिका ने कहा। अपने आंसू पोंछते हुए सार्थक ने पूछा, उसके बाद क्या तुम मुझे माफ करोगी? अंबिका ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम मेरे नौकर बनने को तैयार हो? सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, हमेशा के लिए। ठीक है, अब जाओ और मेरा सूटकेस पैक करो और फिर मेरे लिए एक अच्छी कॉफी बनाओ, अंबिका ने बेड पर लेटे हुए कहा। अपने आंसू पोंछते हुए सार्थक मुस्कुराया और उसके आर्डर को फॉलो किया। अगले दिन रुद्र जल्दी उठ गया। शावर लेने के बाद रेडी होकर सभी अरेंजमेंट को चेक करना शुरू कर दिया। यह कंफर्म करने के बाद सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने प्लान बनाया था। उसने आराध्या को नींद से जगाने के बारे में सोचा। उसके पास बैठे रुद्र ने उसका कंधा हिलाया और कहा, आराध्या उठो, 5 मिनट। आराध्या बड़बड़ाई। रुद्र ने आह भरी और कहा, हमारी फ्लाइट 9 बजे है और पहले से ही 8 बज रहे हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए आराध्या मुस्कुराई और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस सिंघानिया। अब जल्दी से उठो और तैयार होना शुरू करो, 9 बजे हमारी फ्लाइट है। आराध्या ने आह भरी और सिर हिलाया। शावर लेने के बाद जब आराध्या बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा रुद्र उसके लिए कपड़े और जूते निकाल रहा है। अपने गालों पर हाथ रखते हुए आराध्या मुस्कुराई। रुद्र के जैसा हस्बैंड पाकर आराध्या खुद को बहुत लकी महसूस कर रही थी। वह सेम टाइम पर काइंड, जेंटल, प्रोटेक्टिव, पजेसिव सब कुछ था। जब आराध्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी तभी किसी के एक जोड़ी गर्म हाथ उसके कमर से लिपट गए। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? रुद्र ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए पूछा। मुझे आप जैसा पति देने के लिए भगवान का शुक्रिया, आराध्या ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू। फिर उसके गर्दन से लेकर कंधे तक किस करने लगा। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या ने हंसते हुए कहा, स्टॉप
इट, अब मुझे तैयार होना है। यह एक प्राइवेट जेट है, इसीलिए यह हमारा वेट कर सकता है, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन बाकी सब भी हमारा वेट कर रहे हैं ना, वे थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, रुद्र ने कहा। नहीं रुद्र, अब मुझे तैयार होने दीजिए, आराध्या ने उसे कमरे से बाहर धकेलते हुए कहा। ठीक है, मैं जाकर अन्ना को देखता हूँ, रुद्र ने कहा। जब तक अंबिका और आराध्या तैयार हो गई तब तक लगभग 8:45 बज चुके थे। फिर सब सिंघानिया पैलेस छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ चले गए। दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन, मेरी बात सुनो कीर्ति, अगर कुछ होता है तो तुम तुरंत कुणाल को कॉल करना और फिर तुम दोनों मुझे कॉल करना। क्या तुम दोनों समझ गए, सिद्धार्थ ने कहा। कीर्ति और कुणाल ने बेबसी से सिर हिलाया। यह तीसरी बार था जब सिद्धार्थ ने उन्हें यह बात बताई थी। दूसरी ओर एंट्रेंस गेट पर वेट कर रही वैशाली जोर से बोली, अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़कर अकेले जाने वाली हूँ। तो अपना बैग उठाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, अपना ख्याल रखना और ठीक से खा लेना, मैं 1 हफ्ते के बाद वापस आऊंगा। फिर कुणाल की ओर मुड़ते हुए सिद्धार्थ ने कहा, उसका ख्याल रखना और जो मैंने तुमसे कहा था उसे याद रखना। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत कीजिए भाई, मैं कीर्ति का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, अगर तुम यहाँ पर रुके तो एक बात याद रखना, एक ही कमरे में नहीं सोना। क्या मैंने खुद को क्लियर कर दिया है? कुणाल और कीर्ति ने सिर हिलाया। फिर से एक बार यह कंफर्म करने के बाद सब कुछ ठीक है, सिद्धार्थ वैशाली के साथ वहां से चला गया। वैशाली और सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कीर्ति ने कुणाल को अपने साथ खींच लिया। तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड चली गई है, कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ वह जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे नहीं रोका, लेकिन मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने आह भरी और कहा, कुणाल ऐसा मत कहो, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कुणाल लेजर जलाते हुए कहा, वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, लेकिन मैं अभी भी उसे पसंद नहीं करता। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें वह पसंद नहीं है, मैं समझ गई। कीर्ति, क्या तुम्हें यकीन है कि रात को तुम अकेली रह सकती हो? कुणाल ने पूछा। हाँ मैं रह सकती हूँ, चिंता मत करो, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने आह भरी और कहा, चलो मेरे घर चलते हैं। कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रह सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सब एक वेकेशन पर जा रहे हैं सर, एक सब ऑर्डिनेट ने कहा। विशाल मुस्कुराया और कहा, जब तक वह एंजॉय करना चाहते हैं तब तक एंजॉय करने दो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, सब ऑर्डिनेट ने पूछा। विशाल ने हंसते हुए पूछा, पूरा सिंघानिया फैमिली बाहर है ना? सब ऑर्डिनेट ने सिर हिलाया। और मल्होत्रा और मित्तल फैमिली के बारे में क्या? विशाल ने पूछा। सर मुझे नहीं लगता कि हम मित्तल फैमिली के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मल्होत्रा फैमिली की सबसे यंग मेंबर कीर्ति मल्होत्रा अभी मल्होत्रा मेंशन में अकेली है, सब ऑर्डिनेट ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी बहन को बिना किसी प्रोटेक्शन के अकेला छोड़ देगा? विशाल ने कहा। आपको बस ऑर्डर देना है सर, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, सब ऑर्डिनेट ने कहा। विशाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसके साथ कुछ एंजॉय तो कर सकते हैं ना? सब ऑर्डिनेट ने मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।